ठीक है। तो अमंग कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम, इसमें सबसे क्या पूछा है, वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल, दोनों ही एक साथ है, नाइक्रोम है। ठीक है। अब ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली टिक कर देंगे, खत्म कहानी, आगे बढ़ जाएंगे, वरना कोई फायदा नहीं है उसमें माथा पच्ची करने से। अमंग द यूरेनियम, मर्करी, गोल्ड, कैल्शियम, हैवीएस्ट कौन सा है इसमें, यूरेनियम। ठीक है। हैवीएस्ट मेटल अमंग गोल्ड, सिल्वर, मर्करी एंड प्लेटिनम, प्लेटिनम, निकल, मर्करी, आयरन, प्लेटिनम। द प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म प्लेटिनम में अप्लाई होती है। ठीक है। ठीक है। प्रैग्मेटिक, अब ये अच्छा पैरामैग्नेटिक है क्या, प्रैग्मेटिक पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये प्लेटिनम में अप्लाई होती है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। पर्ल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। फिर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल कौन से हैं, अर्गोनाइट और कॉन्चिलियन, कॉन्चियोलिन, कॉन्चियोलिन और अर्गोनाइट। अब ये केमिकल तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है। पर्ल इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अर्गोनाइट और कॉन्चिलियन। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना। रूबीज एंड सफायर आर केमिकली नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं वो। केमिकल फार्मूला ऑफ सफायर या रूबी, ये क्या है, Al2O3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, Al2O3। फिर एलिमेंट स्टोर्ड सेफली इन केरोसिन ऑयल, सोडियम, सोडियम क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए पानी में अगर सोडियम की बॉल्स डालोगे ना, तो वो ऐसे फायर देता है, मतलब धमाका टाइप का वो होगा अगर उसको पानी में डालोगे। ये स्कूल में बहुत किया हम लोगों ने। वो छोटी छोटी सोडियम की वो बॉल्स होती थी, उसको ले जाके पानी में से फेंक देते थे। दीज रेज येलो लैम्प आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए स्ट्रीट लाइट फॉलोइंग, अच्छा सोडियम यूज होता है वैसे, सोडियम लैम्प ही उसको कहते हैं, जो स्ट्रीट लाइट में जो येलो लाइट दिखती है, वो सोडियम लैम्प ही उसको कहते हैं। सोडियम वेपर लैम्प, हाँ ये है सोडियम वेपर लैम्प। यूज लाइट, लाइट फ्रॉम दिस मोनोक्रोमेटिक एंड विल नॉट स्पिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब अगर बारिश वारिश हुई या बारिश हो रही तो उसमें भी वो दिखेगा, वो लाइट दिखेगी, डिस्पर्स नहीं होगी। The true statement with respect to noble metal are found in pure form in nature। ठीक है, noble metal, नोबल गैसेस सुना है, नोबल मेटल, देखते हैं कौन से हैं। among एल्युमिनियम, गोल्ड, क्रोमियम, जिंक, द मेटल एक्सेस्ड इन नेटिव स्टेट, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड अपने में यूज होता है, उसको और फॉर्म में नहीं करते। गोल्ड इज डिजॉल्व इन एक्वा रीजिया, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन 3:1 रेशियो। अच्छा, गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए एक्वा रीजिया का इस्तेमाल करते हैं, मिक्सचर है जिसमें HCl और नाइट्रिक एसिड होते हैं, और वो 3:1 रेशियो में होते हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं वैसे तो। ऑफ दीज मेनी कैरेट्स प्योर गोल्ड, अच्छा 24 कैरेट का जो होता है वो प्योर गोल्ड माना जाता है, कह रहे 24 कैरेट सोना मानी प्योर गोल्ड। अब कैरेट मतलब क्या होता है नहीं पता, लेकिन हाँ, ये पता है कि 24 कैरेट सोना जो होता है वो प्योर। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं। सॉफ्टेस्ट मेटल टैल्क या सॉफ्ट स्टोन इज मेनली मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, इसको भी काफ़ी बार पूछा गया है, टैल्क सॉफ्टेस्ट मिनरल है, और ये मैग्नीशियम सिलिकेट है। ठीक है। फिर क्विक लाइम क्या होता है, जो चूना होता है अपने यहाँ यूज होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, वही वाला जो कहते हैं चूना लगा दिया, वही वाला चूना। नेम ऑफ लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्विक लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी था अभी। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट, मतलब जिप्सम कोई वो अगर केमिकली देखेंगे तो वो कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, एक में CaSO4 H2O है, अब वो देखते हैं कौन सा है, मुझे बस वो फॉर्मूला याद है, ये नहीं याद है कि क्या था वो। फिर चाइना क्ले, कोरंडम, जिप्सम, टैल्क, द मिनरल कंटेन कैल्शियम जिप्सम। ठीक है, उसका फॉर्मूला जिप्सम का यही है। ठीक है, उसमें कहते हैं कैल्शियम है, बाकी भी पता नहीं। द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, लाइमस्टोन है और सिलिका क्ले। ठीक है, सीमेंट में दो चीज़ें होती हैं, लाइमस्टोन और सिलिका क्ले। और लाइमस्टोन का फॉर्मूला था ना अभी कहीं पे, क्विक लाइम है ये, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन अच्छा ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। CaCO3 हो जाए ना कैल्शियम कार्बोनेट का, पता नहीं, ऐसे कुछ था। मोनाजाइट आर ओर ऑफ थोरियम, मोनाजाइट बताया था,
जितनी भी अपने यहाँ जो कोस्टल एरियाज है इंडिया की, वहाँ पे मोनाजाइट सैंड मिलते हैं, और उसमें थोरियम है सबसे ज़्यादा। ये जो केरला वाला साइड है, यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड शायद। ठीक है, मिलता बाकी जगह भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, मीका इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सही है, मतलब मीका जो है उसमें हीट इसमें अच्छी जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ढंग से नहीं जाती है। ठीक है, मीका अलग ही प्रॉपर्टी है। तो इंडस्ट्री इन विच मीका इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। तो मेरे ख्याल से ये क्या बनाते होंगे जो भी है। Among the mercury, water, ether, benzene, the liquid is best conductor of heat, mercury। ठीक है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। ठीक है, इसको सॉलिड में करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट वो करना पड़ेगा, फ्रीज मतलब टेम्परेचर गिराना पड़ेगा, तब जाके वो सॉलिड होगा। उसके बाद मरकरी क्या, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द कॉपर, लेड, मरकरी एंड जिंक। ठीक है, इसमें मरकरी है क्योंकि मरकरी मेटल है और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ठीक है, हाँ, रूम टेम्परेचर लिक्विड, मतलब हीट का बेस्ट कंडक्टर हीट मरकरी। ठीक है, among the lead, nickel, mercury, tin, the metal which is liquid at ordinary temperature, बताया था अभी, मरकरी ही है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहता है। among lithium, sodium, francium, cerium, this is liquid form at room temperature। अच्छा, इसमें मरकरी नहीं है, ये जो फ्रैंकियम है, फ्रेंसियम, फ्रैंकियम जो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमारे पास दो हो गए ऐसे, मरकरी और फ्रेंसियम। अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों का नाम हो, ठीक है, तो और ए बी करके हो, तो समझ लेना कि दोनों ही हैं। ठीक है, वही टिक कर देना। मरकरी सबको पता है, फ्रैंकियम आपने अभी अभी अभी, अभी आपको पता चला। ठीक है, मरकरी इज बेसिकली यूज्ड इन थर्मोमीटर डिवाइस बिकॉज इट्स स्पेशलिटी इज हाई सर्कुलेशन पावर। हाई सर्कुलेशन पावर मतलब जब भी टेम्परेचर इसमें दिया जाएगा तो ये बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए देखा होगा कि जो पुराने थर्मामीटर हैं वो वाले, उसमें मरकरी रहती है बहुत हल्की सी, और वो खिंच जाती है। ठीक है, ऑलरेडी रहेगी, वो खिंच जाएगी जैसे उसको हल्की सी गर्मी मिलेगी तो। among the iron, lead, magnesium and aluminum, the metal with do not react water। lead जो है वो पानी से रिएक्ट नहीं करता, आयरन करता है, लेड करता है, मैग्नीशियम नहीं, लेड नहीं करता, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। लेड के बारे में बताया था कि इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्लम्बम कहते हैं, प्लम्बम। ठीक है, और पहले की जो पाइप बनी थी, पहले की पाइप वहाँ बनी थी ग्रीक वगैरह में। ठीक है, तो शुरुआत में जो ग्रीक में पाइप बनी थी, तो उसको जो काम करते थे उनको प्लम्बर कहा जाता था, क्योंकि पाइप जो है प्लम्बम यानी लेड की बनी थी। लेड हार्ड मेटल होता है। ठीक है, तो इसलिए उनको अभी भी प्लम्बर कहा जाता है, ऑल्दो जो पाइप है अब स्टील की या अदर चीज़ों की, अब तो प्लास्टिक की भी पाइप आ गई हैं। तो उनको इसलिए प्लम्बर कहा जाता है क्योंकि वो लेड, शुरुआत में उनका नाम रखा गया था प्लम्बर, प्लम्बम से। ठीक है, लेड, लेड को प्लम्बम कहते हैं। Among aluminium, iron, copper and carbon, there is no reaction when the steam passes copper। ठीक है, मतलब पानी से रिएक्ट नहीं करता कॉपर, स्टीम का मतलब पानी ही हुआ। ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और कार्बन रिएक्ट करते हैं, इनका कहने का ही सेंस है। आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीमेटाइट। हीमेटाइट जो है वो और है, आयरन और है। ठीक है, फिर आयरन और इज माइंड एट बैलाडिला। बैलाडिला कहाँ है? कर्नाटक में ना, बैलाडिला कर्नाटक में शायद, जहाँ तक मुझे याद है। हीमेटाइट, वहाँ से हीमेटाइट मिलता है। बैलाडिला शायद कर्नाटक में, देख लेना, ये आयरन और वहाँ मिलता है, इसका मतलब वहाँ माइनिंग होती होगी ना। फिर क्या है, द करेक्टली मैच्ड पेयर कॉपर, अच्छा ये उसका वो है शायद, क्या कहते हैं, ओर्स हैं। कॉपर के क्यूप्राइट, मरकरी, सिनाबार, जिंक, कैलामाइन या स्मिथसोनाइट और हेमियोरॉफ हेमियोरफाइट। ठीक है, स्मिथसोनाइट और हेमियोरफाइट, ये जिंक का है या कैलामाइन कह लो। आयरन का हीमेटाइट, आयरन के और भी है, मतलब ये इसमें दिया है। कॉपर का क्यूप्राइट, मरकरी का सिनाबार, जिंक का कैलामाइन और आयरन का हेमेटाइट। याद रहे तो अच्छा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछ सकते हैं। फिर करेक्ट द मैच द फॉलोइंग करना है। सोडियम क्या है, कैन बी यूजली कट विद नाइट, बताया था बहुत सॉफ्ट होता है सोडियम। ठीक है, और बहुत रिएक्टिव भी होता है, वाटर वगैरह से बहुत तुरंत ही रिएक्ट कर देता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। आपके जो केमिस्ट्री लैब होंगे उसमें भी ये केरोसिन में रखा गया होगा, क्योंकि हवा में जो मतलब वो होता है ना, उससे भी रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन। मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक मरकरी था, एक और हमने अभी देखा था ना, कहाँ गया, फ्रैंकियम।
फ्रेंसियम जो भी कह लो, ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसके बाद सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाँ सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, भाई करंट मार दे पता लगा, ठीक है। लेड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और सबसे पहली पाइप जो बनी थी लेड से, इसलिए उसका जो पाइप पे काम करते थे उनका नाम प्लम्बर, प्लम्बम होता है ना लेड का केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर है इल्मेनाइट या इल्मेनाइट, इल्मेनाइट विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड along the Indian coastline is a mineral of titanium। अभी हमने पढ़ा था थोरियम के बारे में, मोनाजाइट सैंड, और ये दूसरा है इल्मेनाइट जो कि टाइटेनियम का मिनरल है, ठीक है। दोनों ही याद रखना, दोनों ही पूछ सकते हैं। फिर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सिल्वर, सिल्वर में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अच्छे से फ्लो होती हैं। मेटल फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट एल्युमिनियम, ठीक है। शुरू में एल्युमिनियम की बनाने की जो प्रोसेस है ना बहुत कॉस्टली थी, ठीक है, बहुत कॉस्टली थी। तो वो गोल्ड और सिल्वर से भी ज़्यादा कॉस्टली हो गया था शुरू में, जब शुरुआती दौर में एल्युमिनियम मिला था, वाइट वाइट चमकता था। और नेपोलियन के बारे में कहा जाता था कि उसकी जो बटन थी वो एल्युमिनियम की बनी थी, क्यों, क्योंकि वो सबसे महंगा उस समय वही था, ठीक है। बाद में इसके कुछ और प्रोसेस बने, और जिससे एल्युमिनियम बनाना बहुत आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि मतलब अब हर एक चीज़ में एल्युमिनियम इस्तेमाल हो रहा है, बर्तन में, तांबे में, बर्तन में, तार में, हर चीज़ में एल्युमिनियम इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल एंड एबल टू इंक्रीज बाई अ बैंक गोल्ड, अच्छा वो मेटल भी है, मतलब फ्लेक्सिबल भी है, और उसको अगर पीटोगे तो वो बढ़ेगा वैसा। माइनिंग मिनिमम हीट कंडक्टिंग लेड, लेड हीट का बहुत पुअर वो होता है, ठीक है, कंडक्टर, पुअर हीट ऑफ कंडक्टर, अभी ऊपर देखा था। एमंग हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, द ओर मेनली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट है, ठीक है। बाकी ये तीनों शायद उसके हैं ना, आयरन के हैं, हेमेटाइट, लिग्नाइट और मैग्नेटाइट, देखना पड़ेगा, शायद आयरन के हैं जहाँ तक मुझे याद है। हेमेटाइट तो हम लोगों ने देखा, लिग्नाइट और मैग्नेटाइट देखना पड़ेगा। बॉक्साइट का एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर दिस इंडस्ट्री यूजेस बॉक्साइट एज प्रिंसिपल रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट, इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम और, ठीक है, बॉक्साइट, हाँ। फिर क्या करेक्ट स्टेटमेंट था, कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इंटीग्रेंट ऑफ टूथपेस्ट, हाँ, टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर करेक्ट मैच करना है, क्रैकिंग पेट्रोलियम में इस्तेमाल होता है, स्मेल्टिंग कॉपर में, हाइड्रोजनेशन इडेबल फैट्स, और वल्केनाइजेशन रबर में, ठीक है। ये प्रोसेस हैं अलग अलग जो कि उनको बनाने में काम आती हैं। पेट्रोलियम में क्रैकिंग है, स्मेल्टिंग कॉपर में है, और हाइड्रोजनेशन एडिबल फैट्स में, और वल्कनाइजेशन रबर में है। या तो आप प्रोसेस पढ़ लो या इसको रट लो, प्रोसेस पढ़ लोगे तो हो सकता है उसमें टाइम लगे लेकिन वो याद रहेगा, वैसे रट भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, दोनों ही चीज़ें। पीसीएस में वैसे इतना डिटेल नहीं पूछता। डायमंड, कार्बन, मार्बल, कैल्शियम, सैंड, सिलिकॉन, रूबी, एल्यूमिनियम, मतलब बता रहे हैं कि इसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, ठीक है। डायमंड कार्बन से बना है पूरा, मार्बल में कैल्शियम होता है, सैंड में सिलिकॉन होगा, रूबी में एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। अमंग एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, द मेटल विच इज लाइटर देन वाटर, ठीक है। सोडियम लाइटर देन वाटर मतलब तैरेगा पानी में, पर नाव नहीं बना देंगे उससे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन सब्सटेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज, सबसे अच्छा मतलब उनका, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर करना होगा, और ये इसमें जो आंसर है। और भी चीज़ें दे सकते हैं लेकिन इसमें यही दी है, ठीक है। गोल्ड, मरकरी और स्टील, सबसे ज़्यादा स्टील की है, फिर मरकरी, फिर गोल्ड की, ठीक है। नहीं, सबसे ज़्यादा गोल्ड की है, फिर मरकरी, फिर स्टील, कम सबसे स्टील की है इसमें से। इसलिए अगर मरकरी मरकरी जो रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है लिक्विड होगा, ठीक है, उसमें अगर स्टील डालोगे तो तैरेगा, आयरन डालोगे वो भी तैरेगा, क्यों, उनकी जो डेंसिटी वो कम है। फिर है बोरोन, आयरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, इट हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें इसमें से बोरोन है, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन सारे जो दिए हैं, बोरोन, आयरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, इसमें बोरोन सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बोरोन की है। मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फर्स्टेड स्टेट, स्मेल्टिंग, अभी हमने देखा था कॉपर में था, स्मेल्टिंग यूज होता था कॉपर में स्मेल्टिंग, ठीक है। फिर अमंग स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, इट इज़ नॉट एन अलॉय, कॉपर प्योर मेटल है, ठीक है, अलॉय नहीं है। ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील ये अलॉय हैं। ब्रास में स्टील और कार्बन, आयरन और कार्बन का इस्तेमाल होता है, और कैडमियम शायद एक और चीज़ लगती है, याद नहीं आ रहा मुझे, दो तीन चीज़ें हैं, कार्बन मेन है, मतलब आयरन में कार्बन मिक्स करते हैं, और एक आध दो और चीज़ें हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। ब्रास में भी कॉपर और टिन, कॉपर और कोई और एक एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में कॉपर, ये कॉपर के ही अलॉय हैं, इसमें एक में टिन और एक में कुछ और यूज़ करते हैं, ठीक है।
कॉपर प्योर मेटल है। गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट। जिंक हैज एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों ही करेक्ट हैं और ये सही एक्सप्लेनेशन है, जिंक हैज एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव कोटिंग ऑफ जिंक, अच्छा जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उस पर जिंक की कोटिंग होती है, गैल्वेनाइज, ठीक है, मतलब इसलिए वो रस्ट नहीं होता, जब वो गैल्वेनाइज किया जाता है तो उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं और वो रस्ट नहीं होगा, जब पानी उसमें उस पर पड़ेगा तो वो वैसे के वैसे रहेगा, रस्ट नहीं होगा, रस्टिंग से वो खराब हो जाएगा। द प्लेट्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्ट बिकॉज एक्सिस्टेंस ऑफ जिंक, वही है, मतलब घुमा घुमा का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर एसेंशियल इन कोरोजन ऑफ आयरन मेटल, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है। ऑक्सीजन मेनली पानी में दो ही चीज होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन पड़ेगा उस पर, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होगा। द मेटल जनरली यूज फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल टू प्रिवेंट कॉपर कंटेमिनेशन, टिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रास यूटेंसिल पर टिन का कोटिंग होता है ताकि उस पर कॉपर कंटेमिनेशन ना हो, ये भी सही है। फिर एल्यूमिनियम सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सरफेस इज ऑफन anodized. This means the deposition of layer of aluminum oxide. जब एल्यूमिनियम सरफेस को एनोडाइज करते हैं तो उस पर एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज की कोटिंग करते हैं एक तरह से, ठीक है, ये लेयर वही बिछाते हैं। एलॉय ऑफ दिस मेटल इज यूज टू मेक एरोप्लेन एंड पार्ट्स एंड कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, अच्छा अब उसमें कई और भी रहे होंगे, तो एल्यूमिनियम, वरना तो आयरन भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है, उसमें कई चीज़ें इस्तेमाल होते होंगे, तो जो भी उसमें दिए होंगे ऑप्शन में उसमें से एल्यूमिनियम सही था। मरकरी मेटल मिक्सचर इज एमेलगम, एमेलगम इसलिए एमेलगमेशन आपने सुना होगा, ठीक है, एमेलगम, मरकरी एंड मरकरी मिक्स्ड एलॉय, तो उसी से रिलेटेड है। जिंक कॉपर मैग्नीशियम आयरन, द मेटल विच डज नॉट फॉर्म एमेलगम आयरन, ठीक है, मतलब आयरन उससे नहीं रिएक्ट करता होगा, मरकरी से मिक्स नहीं होता होगा, जिंक कॉपर मैग्नीशियम ये करते होंगे तो वो एमेलगम बनाते हैं, ये एमेलगम नहीं बनाता, ठीक है। फिर अलॉय, अच्छा यही है, अलॉय कॉल्ड एमेलगम इज कॉपर जिंक, कॉपर जिंक एमेलगम, उसमें कई सारे अलॉय दिए रहेंगे उसमें से ये एमेलगम, ठीक है। सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग मेटल पीसेस टू इज एन अलॉय ऑफ सोल्डर, अच्छा सोल्डरिंग में कौन से हैं, सोल्डर या सोल्डरिंग, टिन और लेड, टिन और लेड। ब्रॉन्ज इन ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर टिन, बताया था अभी ऊपर, कॉपर और टिन का अलॉय होता है। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक, ठीक है, ये याद रखना, कॉपर और जिंक, जिंक भी शायद प्योर मेटल है ना, जेड एन, जिंक कॉपर प्योर मेटल है, कॉपर का पता ही है सी करके है, ठीक है, और ये कॉपर टिन, ये ब्रॉन्ज है, और ब्रास में क्या है, जिंक और कॉपर, ठीक है। जर्मन सिल्वर क्या है, निकल, ठीक है। सोल्डर टिन, सोल्डरिंग अभी हमने देखा था, टिन और क्या था, टिन और लेड, ठीक है, सोल्डरिंग में टिन और लेड है तो यहाँ सोल्डर में टिन है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, ठीक है। हाइपो, हाइपो सोडियम है, अभी हाइपो का एक आध और आएगा, हाइपो है, काफ़ी बार पूछा गया है। फिर परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर कितना है, 0%, उसका नाम है बस, ठीक है, वो जर्मन सिल्वर उसका नाम है बस, वो मेरे ख्याल से दिखता होगा वैसा चमकता हुआ, इसलिए उसका नाम जर्मन सिल्वर है। फिर अमंग द कॉपर एल्यूमिनियम जिंक निकल विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर, एल्यूमिनियम में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, कॉपर, जिंक और निकल, ठीक है। अब निकल से तो रिलेटेड है, हो सकता है ये दोनों भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट हो। फिर among the brass, bronze, German silver, gun metal, alloy which has maximum percentage of bronze, copper, ठीक है, maximum percentage of copper, bronze, ठीक है। ब्रॉन्ज में कॉपर और क्या था, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन था, ठीक है। ब्रास में जिंक और कॉपर, ये याद रखना कॉन्स्टिट्यूंट, ठीक है, क्योंकि ये पूछते हैं ये लोग और दे देंगे ऐसे ही, याद रहेगा तो अच्छी बात है, कर लोगे, वरना तो फिर उसमें टिन कॉपर होता रहेगा। फिर क्या, दिस मेटल एग्जिस्ट एज अ कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रोंज और जर्मन सिल्वर, कॉपर, इन तीनों में ही कॉपर है, ठीक है, यानी कि ये तीनों ही इसके वो हैं, एलॉय हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में हमने क्या देखा, क्या क्या है, ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर, ठीक है, नहीं नहीं, कहाँ गया जर्मन सिल्वर, ये तो था जर्मन सिल्वर, अच्छा ये, ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल, उसमें क्या था, एक में जिंक था और एक में टिन था, नहीं, ठीक है। फिर क्या है, करेक्ट, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, एमेलगम
सब्सटेंस मेनली इन्वॉल्व मरकरी, ठीक है। एमेलगम्स या एमेलगमेशन जो हमने सुना है, जिसमें प्रोसेस होती है मरकरी को मिलाने की, मरकरी का मिक्सचर बनाने की, वो एमेलगमेशन वैसे करके है। और ब्रास जो है वो कॉपर का, कॉपर और जिंक, ठीक है। फिर ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ब्रास और जो वो होता है, ब्रास और ब्रॉन्ज, इनका हल्का सा देखना गोल्डन कलर होगा, और लेकिन वो जो ब्रास होता है काफ़ी फेडेड कलर होता है, ठीक है। Combination of this substance in an alloy renders the stainless steel non-magnetic, निकेल, ठीक है, निकेल, ठीक है। स्टेनलेस स्टील या स्टील जो बनाते हैं वो देखा होगा, स्टेनलेस में निकल मिलाया जाता है ताकि उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। उसके बाद टू मेक द स्टील हार्ड रिक्वायर इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी ऑफ कार्बन, ठीक है। स्टील को और मजबूत बनाने के लिए उसमें जो कार्बन है उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। नॉर्मल शायद पॉइंट में ही रहता है वो, 1% भी नहीं आता है, ठीक है। अगर 1% ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी और हार्ड हो जाएगा, या हो सकता है प्रोसेस में कुछ दिक्कत आ जाए। स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर, किसके लिए स्टील स्लैग? रोड बनाने के लिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल और प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। स्टील स्लैग का इस्तेमाल इन तीन चीज़ों में हो सकता है, और भी चीज़ों में हो सकता है, इसमें जो ऑप्शन मिला होगा अ, सड़क बनाने के लिए, एग्रीकल्चरल सॉइल के लिए, मतलब अगर फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई या ऐसा कुछ हो गया, और सीमेंट बनाने के लिए, तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अमंग द एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल एंड टंगस्टन एलिमेंट विच इज एडेड टू आयरन टू प्रोड्यूस स्टील, ठीक है, विच कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, हैव हाई हार्डनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। ये क्रोमियम है। हाँ, बताया था ना कि लोहे से स्टील बनाने के लिए दो तीन चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, एक कार्बन था और एक ये क्रोमियम है, ठीक है। और भी क्या देखा था, निकल, निकल भी इस्तेमाल किया था, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट मेटल यूज विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री, क्रोमियम, ऊपर देखा ना क्रोमियम, उसको रस्ट फ्री बनाने के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन का इस्तेमाल उसको हार्ड बनाने के लिए, ठीक है। स्टील इज फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील बाय एडिंग सम एलिमेंट अमंग देम आर कार्बन, अच्छा इसमें से कौन सा, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, निकल। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर दिस पर्पस, इसमें से सिलिकॉन जो है वो यूज़ नहीं होता है। बाकी कार्बन तो होता है, मैग्नीज भी होता होगा, निकल होता है, ये निकल का हमने देखा, मैग्नीज भी होता है, सिलिकॉन नहीं होता, सिलिकॉन नहीं होता है स्टील स्टील प्रोसेस में, ठीक है। Among the aluminium, zinc, chromium, tin, copper, important metal used with iron to produce stainless steel, chromium, हमने देखा था क्रोमियम, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं है इसमें, ये सब नहीं है। और फॉलोइंग एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन स्टेनलेस स्टील, अब ये सीधे लिख दिया इन्होंने, ये सही है। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकल, ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, सीधे सीधे लिख दिया, अब इसको याद रखना, ठीक है। अब इनका पर्पस अलग अलग है सब, इनका पर्पस है सबका जो भी मिक्स किए जा रहे हैं, ठीक है। एक उसको रस्ट फ्री बनाने के लिए, एक उसको हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, और उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कम करने के लिए, सब अलग अलग पर्पस है सबका। हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन? 0.1 से 2%, ठीक है, ठीक है। 0.1 से 2% तक स्टील होता, स्टील में जो कार्बन होता है वो होता है। इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेज, अगर रस्टिंग होगी तो आयरन का वेट जो है वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली इट हैज़ बीन seen that iron goods covered with a brown powder called rust when they are unsheltered in atmosphere, चलो ये सही है। दूसरा क्या है, रस्ट और ब्राउन पाउडर इज रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ टैनिन, गलत, ठीक है। वो तो ऑक्सीडाइजेशन होता है जिससे रस्ट होता है, ठीक है। तो इसको अभी यहीं रुकते हैं, फिर हम नॉन मेटल शुरू करेंगे अगले में। धन्यवाद।